दोस्तों, चूँकि पहले हम एक्सरसाइज़ कर चुके हैं, पाँचों एक्सरसाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो हमें दूसरे महीने का एक्सरसाइज़ करना है, उसमें भी हमें 5 एक्सरसाइज़ करना है। चूँकि अब हमारा जो लैटरल मेनिस्कस टियर है या फिर लैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चूँकि उसमें क्या होता है लेट मेडियल में तो होता है कि अगर दाहिना पैर का है तो इनर साइड में यानी कि बाएँ साइड में हमें दर्द होता है। लेकिन लैटरल मेनिस्कस टियर या लैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि दाहिने तरफ में दर्द होता है। दाहिना पैर के दाहिने तरफ या फिर बायाँ पैर के बायाँ तरफ, ठीक है? तो लैटरल वाले के लिए हमें ये पाँचों एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है और ये पाँचों एक्सरसाइज़ भी हमें दोनों टाइम करना होगा, सुबह भी और शाम भी। ध्यान ये रखें कि अगर हम सुबह में एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और शाम में एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम दोनों का गैप टाइमिंग का गैप 8 घंटे का होना चाहिए। कभी-कभी मैं देखता हूँ कि कोई लोग कहते हैं कि सर मैं 10-11 बजे तक करता हूँ और फिर शाम में 5 बजे से करना शुरू कर देता हूँ। वो गलत है। आप एक एक्सरसाइज़ से दूसरे एक्सरसाइज़ यानी कि दूसरे टाइम का एक्सरसाइज़ में कम से कम 8 घंटे का गैप रखें। इसमें जो पहला एक्सरसाइज़ करना होता है, वो चूँकि पहले महीने में हम लोग जो किए थे यहाँ पर घुटने के नीचे में टॉवेल रोल को डाल कर के किए थे। अब हमें टॉवेल रोल को डालने की ज़रूरत नहीं है चूँकि इतना मोटा होता है, अब इतना मोटा से हमें थोड़ा कम करना है। कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक फ़ोम जो होता है, आराम से जो पूरा दब जाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इससे जो इसका जो मोटापा है, इस मोटापे से थोड़ा-सा कम हमें यूज़ करना है। मैं फ़ोम है हमारे पास तो हम इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे हैं। ये हम घुटने के नीचे रख लेंगे और बैठ कर के बिल्कुल नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और 15 सेकंड रोकेंगे, ठीक है? इसमें भी वो एक्सरसाइज़ है जो पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका मोटापा कम हो गया है। दबा करके कम से कम 15 सेकंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है? रिलैक्स। ठीक है? आप समझ गए होंगे सभी के घर में फ़ोम रोल हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फ़ोम की जगह पर पतला वाला टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसे दबाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम फ़ोम का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट पैर से भी कर सकते हैं। ठीक है? मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ, चूँकि जिसके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पतला टॉवेल रोल रखेंगे या फिर विदाउट टॉवेल रोल हम कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 10 तक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो 15 तक जा सकते हैं। 15 सेकंड हो गया। इसी तरह से कम हमें 30 बार करना है। 30 रिपिटिशन पहला एक्सरसाइज़ कंप्लीट। अब दूसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें जाएँगे बिल्कुल और लेट करके आराम से लेट गए। जिस पैर से हमें करना है, मैं सिर्फ राइट का करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको लेफ्ट का होगा तो उस तरफ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, ठीक है? राइट का प्रॉब्लम है तो हम राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, बायाँ पैर हम मोड़ लेंगे, करीबन 90 डिग्री के आसपास मेरा पैर मुड़ा हुआ है। अब इसके समानांतर हम इस पैर को ले जाएँगे, बिल्कुल आराम से, ईज़िली हमें कोई यहाँ पर अभी एक्टिविटी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके सामने हम अपना पैर को ले गए, ठीक है? अब जब हम ले गए हैं पैर को, अब हम वहाँ पर पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर भी कम से कम 10 सेकंड रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब फिर बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है? ये 10 बार ये एक बार हो गया। इसी तरह से मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक बार और। उठाया, बिल्कुल नॉर्मल पैर, कोई बल नहीं है। अब इसको यहाँ तक इसके सामने ले गए, उसके बाद फिर हम अपने पंजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मल, ठीक है? ये 10 बार इसी तरह से करेंगे बिना पकड़े हुए, ठीक है? पैर को कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 बार कर लिए 10-10 सेकंड का। अब हमें थोड़ा-सा इसको और जितना हम ज़्यादा ऊपर उठा सकें और हाथ से पकड़ के करेंगे। 10 रिपिटिशन का ये हो गया। इसके बाद हमने बिल्कुल मोड़ करके यहाँ पर पकड़ लिए। अब हम इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है?
अब जब सीधा कर लिए पैर को तो पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और अब हम अपने काउंट को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, नॉर्मल, तो बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये चूंकि लेग रेज है, इसमें दो तरीका है। पहला तरीका से 10 बार कर लिए, दूसरा तरीका से भी कर रहे हैं। चूंकि पैर हम मोड़ करके इतना उठा लिए, यहाँ पर दोनों हाथ से पकड़ लिए। अब हम पैर को सीधा करेंगे और सीधा कर लिए। अब हम अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से नॉर्मल, रिलैक्स हो गए। इस तरह से इसको भी 10 बार करना है। ठीक है, तो हमें ये दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए, चूंकि आपको मालूम है कि लैटरल मेनिस्कस टियर हमारा है या फिर लैटरल साइड में हमारे गैप की कमी हुई है, तो उसके लिए हम जो टॉवेल रोल रखे थे इसका इस्तेमाल करेंगे और करवट लेट जाएंगे। मैं राइट से करके दिखा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जिसमें होगा प्रॉब्लम उस तरफ से कीजिएगा। बाएं में होगा तो बाएं से करेंगे, दाहिने में होगा तो दाहिने में करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना है, तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें करवट लेट डालना है। और करवट लेट करके थोड़ा सा ऊंचा हम अपने कमर को भी रखेंगे। कमर मतलब कि यहाँ पे अपना एक पोजीशन रखें। मैं एक कोई भी पिल्लो या कोई भी कुशन होगा उसको रख लेता हूँ। ठीक है, और जस्ट जितना मोटा ये है उतना ही मोटा मैं पैर की तरफ भी रखूंगा। ठीक है, मैं दोनों को मिला लिया हूँ और यहाँ पे पैर के पास इसे सपोज करें पैर मेरे यहाँ तक पहुँच रहा है, मैं यहाँ तक गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर के, अगर हमें राइट में दर्द है, राइट के लेटरल साइड में हमारा मेनिस्कस टियर हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस में यानी कि गैप की कमी हुई है, तो हम इस पोजीशन में लेट करके हम इस पैर को अपने घुटने के जस्ट ऊपर रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इस पैर का वजन हम इस पे पड़ने दें। हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होगा तो ऐसा लगेगा कि पैर का वजन जब रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्द जितना हो रहा है, जितना सह रहे हैं, उसे सहना है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करेंगे तो फिर वो दर्द कम होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। ठीक है, इसको रख करके भी हम 10 काउंट गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पैर नीचे। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जस्ट घुटने के जस्ट ऊपर रखेंगे और करवट लेट के हम कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर से नीचे। अगर ऐसा लगे कि हाँ हम कर रहे हैं और जितना सह रहे हैं उतना बार आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस पैर से थोड़ा सा इस पे दबाव भी डाल सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है, ये पैर को यहाँ पर रखें और थोड़ा सा इस हाथ से नीचे दबा रहे हैं, इसको इधर धकेल रहे हैं तो पैर का बल यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हम दबाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, नॉर्मल। ये भी हमें कम से कम 20 बार ज़रूर करना है और 20 बार करते-करते आप देखेंगे कि शुरुआत में आप एक पैर सिर्फ रखेंगे, उसका वज़न अगर आराम से सह रहे हैं, तो हम बाकी के 10 बार हम इससे दबाव दे के भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें और करना ही है, कोई उपाय नहीं है, ये हमें करना ही पड़ेगा। ये 3 एक्सरसाइज हो गया। अब चौथा एक्सरसाइज के लिए हमें घुटने के अंदर टॉवेल रोल को डाल करके अपना बॉडी वेट डालना होता है। ठीक है, यही जो टॉवेल रोल है इसको हम सही से थोड़ा रोल बना लेंगे। मैं कैसे भी बनाऊँ, अगर आप देखें हैं कि ये मोटा वाला टॉवेल है और इसको हम थोड़ा सा इसको ज़ोर से अपने हाथ के बल पे इसे पूरा गोलाई में फोल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कितना मोटा हमारा हो जाए, है ना। देख रहे हैं कितना मोटा हो गया। अब हम इसे
अपने घुटने के नीचे डाल करके अपना बॉडी वेट डाल देंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ये पैर पीछे हो जाएगा मेरा और थोड़ा सा ये ढीला ना हो, गोलाई बिल्कुल बना रहे। हालांकि कोई कोई बांध देते हैं, मैं तो बांधने के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन कोई कोई बांध देते हैं। ये हम अपने घुटने के जस्ट नीचे डालें हल्का सा, और यहाँ पे अपना बॉडी वेट डाल रहे हैं। अपना हाथ पे भी कुछ बॉडी वेट रख रहे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस भी बनाना होता है। क्योंकि एक पैर पे मेरा बैलेंस है तो थोड़ा सा डगमगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हाथ पे बैलेंस बना के कर सकते हैं। यहाँ पे दर्द रहेगा ना, तो शुरुआत में हमें ऐसा लगेगा कि हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा इसमें भी सहना है। ठीक है, या फिर ऐसा लगे कि हमारा बॉडी वेट ज़्यादा इस पे पड़ रहा है, तो हाथ पर अपना बॉडी वेट रख लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा बैलेंस। अगर लगे कि हाँ अब हम थोड़ा दे सकते हैं, इस तरह से दे करके हमें कम से कम 5 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड तक इसको करना है। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मोड़ लिया बिल्कुल आराम से, हर बार मोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार मोड़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और घुटने के अंदर डाल करके अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेकंड तक चले गए आराम से, फिर धीरे धीरे नॉर्मल। अगर ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है शुरुआती में, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि वो स्वेलिंग है, सूजन है और वो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से, तो इसका शुरुआत हम इस तरह से भी कर सकते हैं। किसी भी जो हमारा दीवार से सटा हुआ बेड है उसी पर बैठेंगे और बिल्कुल बैक सपोर्ट ले लेंगे। बैक सपोर्ट लेने का मतलब है कि आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अंदर इसको मोड़ लिए और इसको यहाँ पे पकड़ लिए। अब इसको हम जितना अंदर अपने तरफ खींच सके, ठीक है, मतलब यहाँ तक ही खींच पा रहे हैं तो यहाँ पर ही खींच करके हम 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक रखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, और 10 सेकंड तक रख लिया तो फिर नॉर्मल, फिर से हम इसको खींच करके अब कोशिश करेंगे कि और हम अंदर ले जाएं, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर से 10 सेकंड किए। धीरे धीरे 2 4 5 दिन इस तरह से कर लेंगे ना, तो अभी जो मैं करके दिखाया हूँ उस तरह से भी हम आराम से करने लगेंगे। तो ये हमें करना जरूरी है, और जरूरी तो सारी एक्सरसाइज है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होगा उस तरह से हम इम्पैक्ट भी बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसका नहीं मुड़ रहा था उसको हम शुरुआत में इस तरह से किए और फिर आराम से मुड़ने लगा, इतना तक हम कर पा रहे हैं तो हम उस तरह से लेट के भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है कि अगर इसके बाद भी, क्योंकि कोई कोई लोगों को मैं देखता हूँ थाई बहुत हाई है, मतलब कि मोटा है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है मोड़ने में या फिर इस तरह से करने में दिक्कत हो रहा है, तो किसी भी बेड के नीचे खड़े हो जाएंगे। दाहिने पैर से है तो दाहिना पैर को बेड पर रखेंगे, और जिस तरह से मैंने करके दिखाया ना, आगे की तरफ झुक करके अपने हाथों पे वेट डालेंगे, मतलब कि आगे झुक जाएंगे तो बॉडी वेट सीधे घुटने पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें करना है, और ये टोटल में करना है तो हमें 300 सेकेंड करना है। अगर 20-20 सेकेंड का करते हैं तो आप देख लीजिएगा 15 बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 10-10 सेकेंड का करते हैं तो आपको 30 बार करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत 5 सेकेंड से भी कर सकते हैं, करना हमें स्टार्ट जरूर है इस वक्त, और स्टार्ट करेंगे तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड होते होते 20 सेकेंड तक जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम कहें तो इसे 30 सेकंड तक जा सकते हैं, क्योंकि जब हम घुटने के अंदर इसको डाल करके जब करते हैं ना, तो कुछ देर के लिए हमारा ब्लड फ्लो पीछे की नीचे की तरफ कम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 सेकंड तक रखेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार ब्लड फ्लो कस के होगा तो हमारा सारे जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यहाँ से मेडियल साइड हो या लेटरल साइड हो, ये हमें दोनों तरफ से उतना ही फायदा करेगा। ये 4 एक्सरसाइज हो गया, और ये 4 एक्सरसाइज के बाद हमें 5वां जो एक्सरसाइज करना होगा वो वेट वाली एक्सरसाइज करना होगा। वेट वाली एक्सरसाइज के लिए शुरुआत में हम 1 केजी वेट से करेंगे। इसमें जो 5वां एक्सरसाइज करना होता है वो हम देखिए, मैं नी कैप का इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए नी कैप का इस्तेमाल किया हूँ। कभी-कभी लोग होता है कि लोग कहते हैं कि सर मैं वेट वाला मँगा लेता हूँ अमेज़न से। मँगाने के लिए मँगा सकते हैं, आप 1 केजी वेट के साथ कर सकते हैं। अभी मैं 1 बोतल में पानी लिया हूँ,
यहाँ पर आप पानी भी ले सकते हैं या फिर सर्फ का पैकेट 1 केजी का होता है वो ले सकते हैं या फिर नमक का पैकेट होता है वो ले सकते हैं। आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें लटका दिए। अब ये हमारा 1 केजी वेट डल गया। अब हम किसी ऊँचे टेबल पर बैठ कर के ही इस एक्सरसाइज़ को करेंगे और नीचे जाँघ के नीचे थोड़ा-सा हम इसे कुशन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। नीचे रख लिए जाँघ के नीचे। अब हमारा नी कैप में 1 केजी वेट बाँधा हुआ है। अब हम सीधे-सीधे इसको आगे-पीछे 1, 2 बार, 3 बार करेंगे, ठीक है? 2, 4, 5 बार भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी महसूस होता है कि कट-कट जैसा आवाज़ आ रही है घुटने से, कोई दिक्कत नहीं है, कट-कट की आवाज़ आना कोई बुरी बात नहीं है। अब 2, 4, 5 बार ऐसे करने के बाद अब इसको हम सीधा किए, कोशिश करेंगे कि हमारा पैर बिल्कुल सीधा हो सके। थोड़ा-सा बैक सपोर्ट के लिए हम हाथ को भी पीछे रख लेंगे, ठीक है? अब पंजे को अपने आप आगे, पीछे, आगे, पीछे, फिर से आगे, फिर से पीछे। इस तरह से 3-4 बार करेंगे और फिर क्लॉकवाइज़ 10 बार या 5 बार, जितना आप कर पा रहे हैं उतना करेंगे और फिर से नॉर्मल, ठीक है? फिर से 1 आध 2 बार आगे-पीछे कर लिए, रिलैक्स हो गए। आगे-पीछे करने का मतलब रिलैक्स हो गए। देख लेंगे कि हमारा जो टेबल है ना, टेबल के अंदर भी थोड़ा पैर जा रहा है। जब भी हम आगे-पीछे कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा-सा टेबल के पीछे तरफ भी जा रहा है, ठीक है? अब फिर से आगे ले गए, पंजे को अपनी तरफ खींचे, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 कर रहा हूँ तो आप भी 5 करें, 2 से कर भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। कोशिश रहेगा कि हम जितना ज़्यादा करें, ठीक है? शुरुआत जब हम करते हैं ना, तो 1-2 बार में ही लगता है कि मैं सीधा कर रहा हूँ, तो काफ़ी दर्द हो रहा है यहाँ पे, घुटने के बाएँ साइड या दाएँ तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है, ठीक है? फिर से 1-2 बार रिलैक्स हो लिए और फिर से सीधा, सीधा रख कर के 1, 2, 3, 4, 5। अब 1, 2, 3, 4, 5। बाएँ से हम आपके एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हैं। करने का मतलब कि जितना देर हम इसको सीधा करके रख सकते हैं, उतना देर रखें, उसका फिर नॉर्मल। ये हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। जैसे कि एक बार जब मैं सीधा किया और पंजा आगे-पीछे 4-5 बार किया, क्लॉकवाइज़ 4-5 बार, एंटी क्लॉकवाइज़ 4-5 बार, उसके बाद फिर रिलैक्स। ये हमारा 1 कहलाया और इसी तरह से हमें कम से कम 30 करना है, ठीक है? टाइम लगेगा, सभी एक्सरसाइज़ में लगता है कि 10 से 15 मिनट लग जाता है, ये लगेगा। 10 दिन अगर हम 1 केजी से कर चुके हैं, तो अब हमारी 1 केजी का टाइम खत्म हो गया। अब हम 2 केजी वेट से कर सकते हैं। उसके लिए भी आप बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बोतल इसमें घुसा करके टाँग देंगे और नहीं तो फिर वेट वाली अगर आपके पास है तो आप मँगा सकते हैं या फिर उसे लेकर के अपने पैरों पे इस तरह से बाँध सकते हैं, ठीक है? चूँकि मेरे पास है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे भी आप, ठीक है? अब है कि अब 2 केजी वेट हमारा पैरों पे अटक गया। फिर से हम 10 दिन के बाद, चूँकि 10 दिन 1 केजी से किए हैं, अब 10 दिन हम 2 केजी से करेंगे। आगे-पीछे कर लिए, रख कर के पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। 3-4 बार हो गया। अब वही एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ की कर लेंगे। 4 हो गया, अब इधर से 3 से 4 हो गया, फिर से रिलैक्स। चूँकि अब हम 2 केजी से कर रहे हैं, तो ये भी हमें 30 रिपीटेशन करना है। जितना भी मैंने एक्सरसाइज़ बताया ना, ये पाँचों एक्सरसाइज़ को हमें मिनिमम 30-30 कर लेना है। किसी में 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। कोशिश करना है कि हम उस ड्यूरेशन को, उस टाइमिंग को बढ़ाएँ, ठीक है? तो ये हमें अगले 10 दिन तक, यानी कि शुरुआत के 10 दिन 1 केजी से, उसके बाद 2 केजी से 10 दिन, अब 3 केजी से करेंगे। तो 3 केजी से करने के लिए कुछ नहीं, 2 केजी का ये है और ये बोतल हम, चूँकि 20 दिन हो गया, शुरुआत के 10 दिन 1 केजी से, उसके बाद 2 केजी से, अब हम 3 केजी के रूप में, चाहे तो हमारे पास अगर 3 केजी का है तो 3 केजी डाल सकते हैं और नहीं तो 2 केजी का है, 2 केजी डाल लिए। दूसरा तीसरा उपाय भी है कि आप नमक का थैला या फिर सर्फ का पैकेट या फिर सैंड यानी कि बालू है ना, उसको भी वज़न करके आप डाल सकते हैं। 1 सवा किलो हो, 1.5 2 किलो हो, इस तरह से अंदाज़ से भी डाल सकते हैं। मेरे पास बोतल है तो मैं बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चूँकि मैं यहाँ पे नी कैप पहना हुआ हूँ तो इसी में मैं डाल दिया और फिर से
सेम, ठीक है। 20 दिन हो गया था। जब जब हम टाइम मतलब कि वेट बढ़ाएंगे तब हमारे पैर पे थोड़ा सा उसका लगेगा कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस दौरान थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन ही दर्द होता है, उसका फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर से 3 केजी डाला, पंजा आगे पीछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर से नॉर्मल, एक रिपीटेशन हो गया। फिर से पंजा आगे पीछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल, ठीक है। ये भी हमें 30 रिपीटेशन करना है। ये 30 मिनिमम है, आप 40 भी कर सकते हैं। टाइम जितना ज़्यादा देंगे एक्सरसाइज में उतना आपको बेहतर महसूस होगा। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लेगा चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।